युवा तरंग 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 युवा तरंग। प्यारे युवा साथियों, आप सबों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु हमारे साथ है और प्रभु बार बार हमें यह याद दिलाते हैं पवित्र बाइबल में कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, जहां पर भी हैं या जैसे भी हैं, प्रभु आपके साथ है। मनुष्य होने के नाते हम ये कभी कभी सोचते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, प्रभु हमारी सुनता नहीं है, ओ प्रभु तो हमसे बहुत दूर है क्योंकि हम तो पापी हैं, हमने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, इसलिए प्रभु हमसे दूर है, उसने हमें छोड़ दिया है। लेकिन यह सत्य नहीं है, बल्कि सत्य है कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इब्रानियों के पत्र में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। और प्रभु जो वादा करते हैं उस वादे को कभी तोड़ते नहीं है। प्रभु हमारे साथ हैं। आप जैसे भी हैं, प्रभु आपके साथ हैं। अपनी आंखें बंद रखें, महसूस करें कि प्रभु आपके साथ है। प्रभु की उपस्थिति आपके चारों ओर महसूस करें। हो सकता है आप सोचते हो कि मैं तो पापी हूं, मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, मैं प्रार्थना नहीं करता, प्रभु के पास नहीं जाता, इसलिए प्रभु मुझसे दूर है, मुझे त्याग दिया है। लेकिन यह सत्य नहीं है, बल्कि सत्य यह है कि प्रभु आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ सकते, वो आपको कभी नहीं त्याग सकते। अपने करीब इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। वो आपको प्यार कर रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, इसलिए वो बार बार कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। अपनी भय को, अपनी शंकाओं को, अपनी बातों को प्रभु के सामने रखिए। आप क्या सोचते हैं, प्रभु से कहिए। आप क्या अपने मन में सोचते हैं कि प्रभु आपके साथ है या नहीं है, इस बात को प्रभु से कहिए। बात कीजिए प्रभु से इस समय। जयसु, आप सभी युवा भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस युवा तरंग में। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, जब चारों ओर से मजबूरियों का अनुभव करना पड़ता है तो हम अक्सर टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं।
मजबूरियां हमें एक तरह से अकेला जैसा महसूस करने के लिए मजबूर करती हैं। इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने में अकेलापन महसूस करते हैं, तन्हाई महसूस करते हैं। और विशेष करके मैं जानता हूं कि आप युवक युवतियां बहुत ज्यादा इस अकेलापन के शिकार हैं। जब चारों ओर से, जैसा कि मैंने कहा, मजबूरियां हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई में सफल नहीं हो पाते हैं, कोई करियर नहीं मिल रहा है, अपने जीवन के लिए अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि सबने हमको छोड़ दिया है। यहां तक कि आपको लगेगा कि हम अनाथ हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु का वचन हमें बचाने के लिए हमारे करीब आता है। फादर सुनील को सुनिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रिय युवा साथियों, सबको जय यीशु। आइए आज हम प्रभु के उस वचन को मनन चिंतन करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 18, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। जब इस वचन को मनन चिंतन करते हैं तो हम प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करते हैं, और विशेष करके तब महसूस करते हैं जब हम विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हुए होते हैं। अक्सर मनुष्य के बारे में कहा जाता है, व्यक्तियों के जीवन के बारे में कहा जाता है, व्यक्ति प्रत्येक दिन अलग अलग अनुभवों से गुजरता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक अनुभवों के द्वारा वह सकारात्मक सोच, सकारात्मक कार्य, सकारात्मक व्यवहार और सकारात्मक गुणों में दिन प्रतिदिन बढ़ता है, और उसके जरिए वह अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर सकता है, और ऐसा होता है। लेकिन वही नकारात्मक अनुभवों के बारे में देखिए। व्यक्ति सकारात्मक है, आप और मैं सकारात्मक हूँ, फिर भी जब नकारात्मक अनुभव हमारे अंदर में हावी हो जाते हैं तब हम धीरे धीरे टूटने लगते हैं, अपने आप को नीचा करने लगते हैं, और जो निर्धारित लक्ष्य है पहुँच नहीं पाते हैं। ऐसे हमारे जीवन में क्यों होता है? क्योंकि हम युवाओं के अंदर में वो शक्ति है, वो गुण है जो किसी भी कार्य को करने के लिए तीव्र इच्छा होती है, बिल्कुल नए तरीके से करना चाहते हैं, बिल्कुल समर्पित भाव से करना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं हो पाता है, तब हम धीरे धीरे टूटने लगते हैं। सुंदर उदाहरण देख लीजिए हमारे जीवन के बारे में ही। विद्यार्थी यदि वो पढ़ाई करता है और पढ़ाई के द्वारा अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है कि हर एक परीक्षा में वह 100% अंक के साथ में पास होना चाहता है, और उसके लिए वह कठिन परिश्रम करता है, दिन रात पढ़ाई करते हैं, किताब पे किताब को पढ़ता है। अब जब परीक्षा देता है, देने के बाद में जब रिजल्ट निकलता है, कारणवश 99 और 98% के साथ में जब पास होता है, उदास हो जाता है, क्योंकि उनका लक्ष्य था 100% प्राप्त करना। आप न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, यूट्यूब में भी देखते हैं, या समाचार के बारे में भी सुनते हैं, कितने लोग उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और कितने लोग आत्महत्या भी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम हासिल नहीं कर पाते हैं तो हमें लगता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं है जो मेरी मदद कर सकते हैं। नहीं, ऐसे समय में प्रभु हमें संदेश देते हैं, और हर समय हमें संदेश देते हैं, जैसे कि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 18 में हम मनन कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ये प्रभु का संदेश हमारे लिए है। दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, हम युवाओं में क्या होता है, सहज ही हम एक दूसरे के करीब और नज़दीक आ जाते हैं, दोस्ती बनाते हैं, इसके बाद में हम रिलेशंस में आते हैं। आने के बाद में एक दूसरे पर पूरा पूरा भरोसा रखते हैं, एक दूसरे पर पूरा पूरा विश्वास रखते हैं, और सब कुछ सही चलता है। लेकिन कुछ समय ऐसे आता है जहाँ पे एक दूसरे के प्रति विरोध हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। जैसे ही रिश्ते टूटते हैं, हम अपने आप में टूटने लगते हैं, और जब हम अपने आप में टूटने लगते हैं तो सब कुछ शून्य हो जाता है। इतने बड़े संसार में इतने सारे लोग हैं,
वे नज़र नहीं आते हैं। परिवार में इतने सारे सदस्य हैं, नज़र नहीं आते हैं। गांव में इतने सारे लोग हैं, नज़र नहीं आते हैं। इतने सारे रिश्तेदार हैं, नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि मैं अकेला महसूस करना शुरू करता हूँ, एकल हो जाता हूँ, अकेलापन महसूस करता हूँ। और ये अकेलापन महसूस करना, एकल महसूस करना, ये हमारे लिए एक तरह से गलत और हानिकारक है, क्योंकि ऐसे समय में हम टूटने लगते हैं। ऐसे समय में हम डूबने लगते हैं। लेकिन प्रभु की वाणी हमारे लिए है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। ये प्रभु के वचन के द्वारा हमें शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है, जिसके जरिए हम अपने आप में पुनः शक्ति ला सकते हैं, अपने आप में आशा ला सकते हैं, अपने आप में जो निराशा है हटा सकते हैं। क्योंकि प्रभु हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास रहूँगा। और बाइबल में हम देखते हैं जहाँ कहीं भी प्रभु रहते हैं, जीवन में एक नयापन आ जाता है, जीवन में एक बदलाव आता है, जीवन में रौनक आता है। सुंदर उदाहरण हम पाते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 1 से आगे, जो जक्कैयुस के बारे में बार बार सुनते हैं। प्रभु की उपस्थिति में जक्कैयुस ने मुक्ति को अनुभव किया। ठीक उसी प्रकार उन अंधे व्यक्तियों के बारे में देखिए, प्रभु की उपस्थिति में उन्होंने रोशनी को प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए, लाजरुस जो मरा हुआ था, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में उन्होंने जीवन का अनुभव किया, जीवन को प्राप्त किया। ठीक वही हमारे जीवन में एक नयापन आता है, नई एनर्जी आती है, नई शक्ति आती है, जिसके द्वारा हम पुनः खोए हुए लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, विश्वास और भरोसा के जरिए, जो प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में। तीसरा उदाहरण ले लीजिए, हम युवाओं के अंदर में कितने सारे कार्य करने के लिए क्षमता है। अलग अलग कार्यों के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं, और इसके लिए हम इंटरव्यू में जाते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन कभी कभी सफल होते हैं, शुक्रिया, और सफल नहीं होते हैं। उस समय हमारे अंदर में फिर वही उदास और हताश घर कर जाता है। ऐसे समय में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु के इस वचन को जब हम मनन चिंतन करते हैं तो प्रभु क्यों कहते हैं? क्योंकि शिष्यगण यही अनुभव कर रहे थे जो आप और मैं अनुभव करते हैं। शिष्यों को देखिए, यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, और प्रभु की वाणी को सुनकर शिष्य यीशु के पीछे हो लिए। पेतरुस, अंद्रियास, योहन, याकूब, मती और बाकी शिष्य यीशु के पीछे चले आए। जब वे यीशु के पीछे चले आए तो यीशु ही उनके लिए सब कुछ थे। धन थे, संपत्ति थे, जीवन थे, सब कुछ यीशु थे। लेकिन आज विशेष करके इस संदर्भ में जहाँ पे प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, प्रभु पिता के पास जा रहे हैं। प्रभु पिता के पास जा रहे हैं, और इसलिए जा रहे हैं ताकि वह शिष्यों के लिए जगह प्रबंध कर पाए। और योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 3 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, और जगह प्रबंध करने के बाद मैं पुनः आऊँगा, और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, और मैं जहाँ पे हूँगा तुम भी वहाँ रहोगे। यानी कि प्रभु कहते हैं मैं जहाँ रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। प्रभु का उद्देश्य क्या है कि जहाँ प्रभु होंगे, जहाँ यीशु होंगे, वहाँ हम भी रहेंगे। ये प्रभु का लक्ष्य है, और इसलिए जब प्रभु हमारे साथ रहते हैं हमें किसी बात की कमी नहीं, हमें किसी बात का डर नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे साथ रहते हैं। दूसरा बिंदु, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूँ, और उस खाली जगह को भरने के लिए उन्होंने कहा, योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 16 में पढ़ते हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु हमारे साथ रहते हैं। अब यीशु ने पिता से प्रार्थना किया कि पिता पवित्र आत्मा हमारे बीच भेजे। अब पवित्र आत्मा हमारे साथ है।
पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हम पवित्र आत्मा के गुणों और फलों से हम भर जाते हैं और वो हमारे लिए एक शक्ति और सामर्थ्य का कारण बन जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम संचालित होते हैं। जब यीशु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो क्या हम अनाथ हैं? बिल्कुल नहीं। कभी कभी हम अपने जीवन में अनाथपन को महसूस करते हैं। ये अनाथ मतलब क्या है? बिना नाथ, बिना ईश्वर। और पृथ्वी पर हमारे माता पिता हमारे ईश्वर होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं। आज संसार में देखिए कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को त्याग देते हैं, अनाथ हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आज हम देखते हैं, माता पिता तो है जरूर, लेकिन बच्चे भी अनाथ हो जाते हैं। बच्चे हैं जरूर, लेकिन माता पिता भी अनाथ हो जाते हैं। ये परिस्थिति आज है। और ऐसे माहौल में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। एक सुंदर गीत है जो स्वामी गाते हैं कि मेरा प्रभु मुझको प्यार करता है, और उसका कड़ी है, उसका आगे लिखा गया है कि चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे दुख मुझको घेर ले, किंतु मेरा प्रभु मुझको प्यार करता है, मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। ठीक उसी प्रकार का अनुभव हम अपने जीवन में कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए प्यारे युवा साथियों, हमें अपने जीवन में हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, मन में हार नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जब हम मन में हार गए तो हार गए, मन में जीत गए तो हम जीत गए। हमें जीत हासिल करना है, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 13 में पढ़ते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। देखिए, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा और ये कार्य करेगा। और इसलिए जब हम पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं, पवित्र आत्मा हमें सही दिशा पे ले जाता है। हमें क्या निर्णय लेना है, क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, कहाँ कार्य करना है, पवित्र आत्मा हमें संचालित करेगा। यीशु हमें मार्गदर्शन करेंगे और इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु से जुड़ने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहने की आवश्यकता है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे कि पिता भी हमारे साथ रहते हैं, पिता ईश्वर भी हमारे साथ रहते हैं। जब यीशु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पिता हमारे साथ है, तो क्या हम अनाथ हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम संसार में अकेला हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम संसार में अकेला एकल हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीनों व्यक्ति हमारे साथ है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार है कि प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने विद्यमान रहता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने विद्यमान है। व्यक्ति और छाया को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति जैसे करता है, छाया वैसा ही करता है। व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है, छाया उसके साथ साथ चलता है। ठीक उसी प्रकार आपको, हमको, मुझको और पिता को कोई अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पिता सदा हमारे साथ रहता है, यीशु सदा हमारे साथ रहते हैं, पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहते हैं। जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो कभी हम असफल नहीं होंगे, हमेशा सफलता हासिल करेंगे। हालांकि कभी कभी असफल हो सकते हैं, लेकिन उसके जरिए हमें सफलता मिलेगी, ये विश्वास रखना। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, वहाँ स्तोत्रकार हमें विश्वास और भरोसा दिलाना चाहते हैं और कहते हैं, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक।
आप नौकरी के लिए जाएंगे, आप पढ़ाई के लिए जाएंगे, आप कार्य करने के लिए जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, प्रभु सदा तुम्हारे साथ रहेगा, अभी और आने वाला समय तक। तो ये पिता हमारे साथ रहते हैं, पिता हमारे साथ रहते हैं। और जब पिता हमारे साथ रहते हैं तो हमारे जीवन में एक तरह से शक्ति और सामर्थ्य बहने लगता है, जो हमें उचित है, आवश्यक है, ज़रूरत है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, नबी एसायास का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्रभु कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्रिय युवा साथियों, तो प्रभु की ओर से आज हमारे लिए संदेश है कि प्रभु हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, प्रभु सदा हमारे साथ रहेगा। तो इसलिए यदि आपके जीवन में यदि कठिनाई भी आती है, आप यदि समस्याओं का सामना भी करते हैं, यदि आप अपने जीवन में असफलता भी महसूस करते हैं या उनका अनुभव करते हैं, अंडरगोइंग करते हैं, उस वक्त आपका विश्वास होना चाहिए, मेरे प्रभु मेरे साथ रहता है, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है, मेरे पिता मेरे साथ रहता है। और जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं हर जगह सफलता हासिल करूंगा। ये हिम्मत और ये तमन्ना हमारे अंदर में आना चाहिए। आइए आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद फादर सुनील। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इन क्षणों के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरे अनुग्रहों के लिए। प्रभु इस समय हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जीवन में जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो हमारा हृदय मुरझाने लगता है, टूटने लगता है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी झुकी हुई आत्माओं को सीधा करता है, हमारे टूटे हृदय को जोड़ देता है, हमारे मनों को प्रकाशित करता है। प्रभु यीशु इस समय मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी झुकी हुई आत्माओं को सीधा करना। उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाओं का जब अनुभव होती है, उन सारे क्षणों में वे टूट जाते हैं, ये महसूस करने लगते हैं कि वे अनाथ हैं। तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करने की कृपा देना यीशु। हर पल ये विश्वास करने की कृपा देना, चाहे सारा संसार हमें त्याग दें, लेकिन प्रभु मुझे त्याग नहीं सकता है। एक ऐसी दृढ़ धारणा में आगे बढ़ने की कृपा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान, जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए।